आपसे डिस्कस हमने किया था कि यकायक जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, पिटिशन्स थी, लाहौर कोर्ट हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग शुरू की थी, वो 3 दिन की ट्रेनिंग थी जो कि बहुत अहम थी। अगर इलेक्शंस टाइम पे होना है, उनको पता होना चाहिए कि कैसे ये कंडक्टिंग ऑफिसर्स इसको आगे लेके चलेंगे, रिटर्निंग ऑफिसर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इल्तवा में पड़ गई। यकायक 3 रोज़ के बाद इसको रोक दिया गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो सूरत हाल है उसमें इसको रिज्यूम किया गया है। रिज्यूम करने के लिए हम देखते हैं कि पाकिस्तान की टॉप कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को रोका और यानी एक तरह से उसको रद्द किया और ईसीपी को दोबारा हिदायत दी है कि स्केड्यूल रिलीज़ किया जाए इलेक्शंस के लिए। फिर उसके बाद हमने ये भी कहा कि दोबारा जो पोलिंग डेट है, जो इंतखाबात की तारीख़ है, वो 8 फरवरी ही तय पाई है। सिमिलर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द ट्रेनिंग ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स खैबर पख्तूनख्वा में भी रिज्यूम कर लिए गए हैं। ये ईसीबी के केपी ऑफिस की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट है। ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली जाएगी कल तक, यानी 19 दिसंबर तक। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन ओवरसाइट कमेटी ने कहा है कि 160 आरओज़ और 36 डीआरओज़ इन टोटल हैं जिनको पाकिस्तान भर में ट्रेन किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीनियर मेंबर्स जो हैं इलेक्शन कमीशन के, वो इन ट्रेनर्स की ट्रेनिंग करने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इसके अलावा ईसीपी के स्केड्यूल के मुताबिक पब्लिक नोटिस को भी इशू कर दिया गया है जो कि 19 दिसंबर को आरओज़ के हवाले से किया जाएगा, जो कि फाइनल फाइलिंग नॉमिनेशंस होगी। उसके अलावा 20 से 22 दिसंबर तक आरओज़ को भी फिक्स कर दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुंवर दिलशाद साहब, फॉर्मर ईसीपी मेंबर। आइए ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये जो एक दिन रोक दी, एक दिन के बाद ये ट्रेनिंग रुक गई थी, जो आज और कल में फिर रिज्यूम की जाएगी, कल तक मुकम्मल की जाएगी, क्या असर आप देख रहे हैं? और कई लोगों का ये मानना है, मैं तज्जिया सुन रही थी, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ों की वजह से ये इलेक्शन ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो गया है। क्या आप इस बात को मानते हैं? दरअसल असूली तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, नहीं करनी चाहिए थी और वो उसकी लिहाज से उन्होंने जो कुछ किया है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को मजबूरन, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनके तमाम फैसलों को मुअत्तल कर दिया और फिर इलेक्शन के पाकिस्तान ला मोहल्ला अपनी ट्रेनिंग जो है मुअत्तल करनी पड़ी और जो उन्होंने नोटिफिकेशन किया था वो भी उन्होंने मुअत्तल करना पड़ा। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को करदम करार दे दिया तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए रास्ता हमवार हो गया और उसी रात को 10 बजे उन्होंने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया और ये तमाम जो है रोड मैप तैयार हो चुका है और इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 22 दिसंबर को कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। 10 जनवरी को हतमी लिस्ट जारी हो जाएगी। 12 जनवरी को तमाम जितने भी उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनके लिए बैलेट पेपर के लिए ऑर्डर जारी हो जाएगा। तो 12 जनवरी से बैलेट पेपर की प्रिंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। तो बड़ा रोड मैप तैयार हो चुका है। जो दरमियान में कोई सरकार भी पैदा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खत्म कर दी। सर, कागजात नामजदगी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि 23 दिसंबर को ये शाया कर दी जाएगी और नॉमिनेशन पेपर्स की जो स्क्रूटनी है, यानी ये इसकी डेडलाइन होगी, पब्लिश ये हो जाएगा 23 दिसंबर को। उसके बाद इसकी स्क्रूटनी 24 से लेकर 30 दिसंबर को होगी। आपने जैसे कहा कि पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को जो सिंबल्स हैं वो 12 जनवरी को दिए जाएंगे, तो ये बल्ले का मसला कुछ हल हुआ है अभी तक? नहीं, स्कूटरी का तो जो टाइम दिया गया है ना जी, 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, इसके बाद स्कूटरी होती रहेगी। स्कूटरी के खिलाफ अगर किसी के फैसला के खिलाफ या उसकी हमायत में, उसके लिए इन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल बना दिए गए हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करने के मजाज होंगे। सारा रोड मैप तैयार हो चुका है, इसमें कोई किसी का अभाव नहीं है। माजी में भी ये होता रहा है और माजी जितने भी इलेक्शन होते रहे उसका यही शेड्यूल होता है। जो अभी जो रोड मैप है इसमें कोई नई बात या कोई आगे कोई तरमीम नहीं है। ये सर, मुझे बताएं कि आज हम खड़े हैं 18 दिसंबर पे और हमने देखा कि 15 दिसंबर से तो कैंपेनिंग शुरू होनी थी। किस तरह सूरत हाल देख रहे हैं इस वीकेंड पे भी? आपने कल नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विसेज थोड़ी सी कुछ डिस्टर्ब नज़र आई। अवामी राब्ते, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अवाम में जा पा रही हैं, यानी इज़ देयर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर दैट आपके ख्याल में?
ये तो इलेक्शन के पाकिस्तान को इसके बारे में नोटिस लेना चाहिए, लेकिन जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है, वो ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो गई है। वो एक दिन की ट्रेनिंग है। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये हर मामले में ऑलराउंडर होते हैं। उन्हें एक दिन की ही ट्रेनिंग काफी होती है और इसके साथ साथ उनको असिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरान उनके साथ बैठे होंगे। अगर कोई ऐसा कोई मसला पैदा हो जाए कानूनी, तो वो तो असिस्ट कर देंगे। कोई ऐसी बात इसके अंदर सर, लेकिन आपने जैसे कहा कि ट्रेनिंग ये वैसी है, ये सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इसका मतलब है कि जो इंतखाबात का अमल है वो पाकिस्तान में कभी भी इर्तिकाई मनाजिल से नहीं गुजरेगा, कभी भी इवॉल्व नहीं करेगा। हम पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात कर रहे थे, चले जी वो तो साइड पे हो गई, लेकिन इलेक्शन जैसे होते आए हैं उसी तरह होंगे। नहीं, बात दुरुस्त फरमाया आपने। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का फ्लॉप होना या उसकी स्कीम को आगे ना ले जाने, वो भी एक जहर है। वो उस वक्त की हुकूमत के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को नजरअंदाज करके डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का हुक्म जारी कर दिया था कि आप ये मशीनें जो खरीदें। उस पर इलेक्शन कमीशन एतराज किया कि ये कानून के मुताबिक, तो आइन के मुताबिक ये हमारी जिम्मेदारी है, आप किसको ये लेकिन मैं तो आपकी बात कही थी ना, आपने कहा जैसे होता आया है उसी तरह होगा, यानी एक रेजिस्टेंस तो है टुवर्ड्स चेंज। ना हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाना चाहते हैं, ना हम ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक देना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि 3 दिन की ट्रेनिंग 1 दिन में भी हो सकती है। सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पाकिस्तानियों को दुनिया में कोई रिवाज ही नहीं है। यहाँ नया इन्होंने नारा लगाया था, हाँ, पूरे दुनिया भर में कहीं भी ओवरसीज को वोट देने की कराते हो, अपने वोट देना, अपने मुल्क पे आए वोट कास्ट करके। इंडिया जैसे जमहूरी मुल्क है, वहाँ भी इसकी इजाजत नहीं है। आप अपने मुल्क में आए वोट कास्ट कर जाए। इंटरनेट के जरिए वोट कास्ट करना तो बहुत बड़ी धांधली थी, ये तो बहुत बड़ी बहादुरी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन इनकार कर दिया कि हम पार्टी भी बनना चाहते। तो ये सारी बातें तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती है। लेकिन बहरहाल जो हमारा जो एक तरफ हम स्टेक भी तो रखना चाहते हैं ना, एक तरफ हम कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से जुड़कर रहे, मुल्क की खिदमत करें, फिलांथ्रोपी करते हैं, रेमिटेंसेस करते हैं। दुनिया भर में होता है सर। यूएस अपने शहरियों को कहता है कि आप टैक्स पेयर्स बन सकते हैं। नहीं, कहीं नहीं होता। तो आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं होना चाहिए? आप पाकिस्तान में आए, वोट दे दे। अपने पाकिस्तान में जहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट दर्ज है, वहाँ वोट कास्ट पर। ये तो नहीं था कि लंदन बैठ के, अमेरिका बैठ के इंटरनेट के जरिए वोट दे रहे हैं। ये तो कोई दुनिया में कहीं रिवाज भी नहीं है। नहीं, कुछ तो आप इसके लिए आप ये ना करें कि आप सारों को ये राइट्स हैं, लेकिन किसी का अगर नाइकॉप है कोई, इसके लिए फिल्टर्स बनाए जा सकते हैं। क्यों नहीं हक दें? बनता ही नहीं है। बड़ी कोशिश की उसके ऊपर। हुकूमत पाकिस्तान ने, इमरान खान ने भी सिस्टम बनाने के लिए कब किया, और आप हैरान होंगे कि जो कंसल्टेंट आए बाहर से, 5 करोड़ रुपए उन्होंने कंसल्टेंसी फीस ली और 3 हफ्ते के बाद रिपोर्ट पेश कर दी कि पाकिस्तान में ये सिस्टम जो है ये नाकाबिल अमल है। ठीक है जी। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शंस एज़ यूजुअल जी, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शंस की तैयारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहते हैं कि जी इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं सिस्टम में, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन इलेक्शन को और आवाम के मैंडेट को चुराया नहीं जाना चाहिए और हर पॉलिटिकल पार्टी का फ़र्ज़ है कि गेम चाहे जैसा भी हो, रूल्स जिस तरह के भी हों, उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। आने वाले वक्तों में देखते हैं जी हाउ विल दिस प्ले आउट।